नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, आज राजस्थान सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर बजट 2023 है वो पेश कर दिया गया। और इस बजट के अंदर बताया जा रहा है कि जो 25 लाख रुपए तक का इलाज है वो मुफ्त मिलेगा। और साथ में जो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की बात बताई जा रही है, क्या ये बात सत्य है? हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस बार जो सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो पिछले साल के बजट से कितना अच्छा या बुरा है। और साथ में हम ये जानेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो इस बार 2023 का बजट पेश किया गया है, इसमें क्या क्या योजनाएं आम इंसान, किसान और युवा वर्ग के लिए बताई गई है, उन सब बातों का हम इस वीडियो के अंदर फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बजट होता क्या है। बजट एक सरकार के द्वारा जो उसकी आय और व्यय, उनका पूर्वानुमान बनाकर एक चिट्ठा तैयार किया जाता है। यानी सरकार के द्वारा जितने भी उसकी रिवेन्यू एंड उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका एक पूर्वानुमान करवाया जाता है और उसका एक चिट्ठा तैयार कर विधानसभा के अंदर पेश किया जाता है, जिसके अनुसार ही सरकार पूरे साल उसका अपना खर्च वहन करती है। यानी जो अब जितने भी खर्चे हैं वो उसके अनुसार ही करती है, और उसकी आय किन किन साधनों से होगी वो सब बजट के अंदर बताया जाता है। इस बार राजस्थान के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो चिरंजीवी योजना थी उसके अंदर पहले दो 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाता था, वो अब उसकी जो संख्या है बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कोई भी राजस्थान का आम नागरिक 25 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त करवा सकता है। और इसके साथ जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जिन परिवारों का नाम जुड़ा हुआ था और जो परिवार खाद्य सुरक्षा की लिस्ट में आते थे, उन्हें सरकार अलग से एक फूड पैकेट मुफ्त में देगी, जिसका लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च सरकार को इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर उठाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जो 76 लाख परिवार है उनको सबसे सस्ती दर में यानी 500 रुपए के अंदर ही एलपीजी गैस सिलेंडर है ना, वो इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये इस बार के बजट में राजस्थान सरकार के द्वारा बताया गया है। और इस प्रकार जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 100 यूनिट तक बिजली है वो भी मुफ्त मिलेगी। जो 2022 और 23 के अंदर 50 यूनिट बिजली मुफ्त राजस्थान सरकार ने की थी, वो उसकी तय सीमा को बढ़ाकर अब 100 यूनिट कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही राजस्थान सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है उसके अंदर महिलाओं के लिए भी एक मुख्य रूप से योजना बनाई है, जिसके अंदर जो पहले कोई भी महिला रोडवेज बस यानी सरकारी बस के द्वारा किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, तो उसके जो मूल रूप से जो किराया होता था उसके अंदर 30% कटौती की जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी कोई भी महिला अब राजस्थान के किसी भी हिस्से में जाएगी तो उसे आधा किराया देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट के अंदर जो युवा है उनको रोजगार के कितने साधन मिले हैं, क्या उनकी जो मांगे उठाई जा रही वो इस बजट के द्वारा पूरी हुई है या नहीं। इस बार सरकार ने बताया कि राजस्थान के अंदर 500 करोड़ रुपए है, इसका एक विशेष रूप से युवा कल्याण कोष बनाया जाएगा। और इसका गठन करने के बाद जो भी सरकार के द्वारा जो भर्तियां करवाई जा रही हैं उनको तय सीमा के अंदर करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पिछले कुछ पेपरों के अंदर या पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा देखने को मिला था कि राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे पेपर थे जो म, परीक्षा होने से पहले ही आउट हो चुके थे यानी लीक हो चुके थे, तो उनके लिए एक विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और उसका गठन करने के बाद वह उसकी जांच करेगी, जो भविष्य में किसी भी पेपर को लीक होने से बचाने के लिए कार्य करेगी। और हर जिले के अंदर एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है उसका गठन भी किया जाएगा, क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है कि राजस्थान के कई जिलों के अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है वो अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उन जिलों के मुख्य विद्यार्थी होते हैं उनको अपने स्थान से दुर्गम दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें बहुत समस्याएं देखने को मिलती है। तो उसके लिए सरकार ने बताया कि राजस्थान के जो प्रत्येक जिले हैं उसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है उसका भी गठन किया जाएगा। और जो मुख्य रूप से राजस्थान सरकार ने इस बार बताया कि जो राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती थी जिसके अंदर फॉर्म की फीस आपको पता है देखने को मिलती थी, किसी के अंदर 350, 450 और इससे भी ज्यादा
कुछ कुछ एग्जाम के अंदर तो 1,000 रुपये तक भी फॉर्म फीस चली जाती थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इन सभी फीसों को माफ करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इस बार बताया कि राजस्थान के अंदर जितने भी विद्यार्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंदर शामिल होना चाहेंगे तो उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी। उन सभी शुल्क से प्रत्येक विद्यार्थी को माफ कर दिया गया, यानी जो भी भर्ती शुल्क है अब वह फ्री रहेगी। तो यह एक बड़ी योजना राजस्थान सरकार ने इस बार युवाओं को दी है। इसके साथ राजस्थान के अंदर जो भी युवा है उनके लिए जितने भी प्रकार के जिला मुख्यालय हैं उनके अंदर 75 करोड़ की लागत के द्वारा एक विवेकानंद हॉस्टल बनाए जाएंगे। इन हॉस्टलों के अंदर वह विद्यार्थी रुक सकेंगे जो एक जिले से दूसरे जिले के अंदर किसी भी प्रकार का एग्जाम देने जाते थे तो उन्हें रहने खाने के लिए दिक्कतें सामने देखने को मिलती थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस प्रकार के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए हैं, जिनके अंदर जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे तो वो इनके अंदर आसानी से रुक सकेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, उनके द्वारा उद्यम योजना शुरू करने के लिए प्रत्येक जो भी विद्यार्थी अपने खुद का कुशलता के ऊपर किसी भी प्रकार का अपना कार्य शुरू करना चाहता है उसके लिए 5 लाख रुपए तक की एक योजना दी गई है, जिस ऋण प्रदान की जाएगी जिसके वो अपना कार्य चला सके। वहीं जोधपुर कोटा के अंदर नए प्लेटोनोरियम बनेंगे, इसकी घोषणा भी इस बार के बजट के अंदर की गई है। और इस प्रकार राजस्थान के बजट के अंदर इस बार ये भी बताया गया कि 100 फूड अधिकारियों की भर्ती भी इस बार की जाएगी। वह आने वाले भविष्य के अंदर जो जितने भी इंडस्ट्रियल इलाके हैं उसके अंदर विश्वकर्मा एमएसआई टावर भी बनाने की बात इस बार के बजट के अंदर बताई गई है। वहीं इस बार के बजट के अंदर हम बात करें कि महिलाएं बच्चों को क्या मिला है, तो इस बार के बजट के अंदर सबसे पहले आपने ये जाना था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए यात्रा किराया यात्रा है उसके अंदर आधी छूट दी गई, यानी 50% छूट महिला यात्राओं को किसी भी राजस्थान के अंदर यात्रा करने के लिए अंदर छूट प्रदान की गई है। उसके साथ साथ ही महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का कोई भी लोन है ना, उसके ऊपर 8% की सब्सिडी राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी कोई भी महिला 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती है तो उसे 8% तक की सब्सिडी राजस्थान सरकार के द्वारा मिलेगी। और इसके साथ साथ ही 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का प्लान इस बार के बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने बताया। वहीं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क जो निःशुल्क स्कूल की यूनिफॉर्म दी जाती थी, उसी की तर्ज पर अब जो आंगनबाड़ी के अंदर बच्चे या बालिकाएं पढ़ते हैं उनको भी एक कक्षा 1 से 8वीं तक की तर्ज पर जो स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती है वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके कितने सेट दिए जाएंगे? इसके 2 सेट राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ने वालों को राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दिव्यांग लड़की से शादी करता है तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता राशि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, वह जिससे अपने भविष्य के अंदर कुछ भी काम कर सके। वहीं अगर बात की जाए जो स्कूली बच्चे हैं उनको हर दिन मिड डे मील के अंदर दूध है वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बार राजस्थान सरकार ने यह बताया कि जो राजस्थान के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको दूध की सुविधा मिड डे मील के अंदर दी जाएगी। वहीं अगर बात करेंगे इस बजट के अंदर किसानों के लिए क्या क्या विशेष रूप से बातें बताई गई हैं या क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए लाई गई हैं, उसके अंदर किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष जिसके अंदर 5,000 करोड़ को बढ़ाकर 7500 करोड़ उसकी कर दी गई है। वहीं इसके साथ देखने को मिल रहा है कि जो राजस्थान के अंदर प्रत्येक किसान है उसको बिजली के अंदर पहले 1,000 यूनिट तक जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 2,000 यूनिट तक कर दिया गया है। यह भी किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना इस बार राजस्थान सरकार के अंदर बजट के अंदर लेके आई है। वहीं राजस्थान के अंदर जो युवा कर सके उनको कौशल मिशन शुरू करने के लिए अगले 50,000 किसानों को खेतों के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है, जिसके अंदर किसानों के द्वारा जो प्लास्टिक है लाइन स्प्रिंकलर डिग्गी है उनके लिए अनुदान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ का बजट तैयार किया गया। वहीं 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ड्रिप इरिगेशन वो भी किया जाएगा। वहीं 23 लाख किसानों को मुफ्त में बीज हुआ और अन्य प्रकार के किट है वो भी दिए जाएंगे। 8 लाख छोटे किसानों को संकरा बाजरा के मिनी किट बांटे जाएंगे।
वहीं अगर बात की जाए किसानों को जो बाजरे के द्वारा इंदिरा गांधी रसोई है, उसके अंदर जो बाजरे के द्वारा जो रोटी वगैरह बनाई जाती है वो भी इंदिरा गांधी रसोई के अंदर शामिल की जाएंगी। वहीं 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और खेतों की जो तारबंदी है उसके लिए सरकार ने इस बार के बजट के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए बजट बनाया है, जिसके अंदर 70% सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसके अंदर 20 लाख पशुपालक है, उनको 750 करोड़ रुपए उन पे खर्च किए जाएंगे इस बार के बजट के अंदर। वहीं अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हर गांव के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का इंटरलॉकिंग सीमेंट सड़क बनाई जाएगी। और यह 6,000 गांवों के अंदर इस प्रकार की सड़कों का इस बार निर्माण किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए हर जिले के अंदर 5 बड़ी सड़कों का रिपेयर के लिए 6,500 करोड़ का बजट इस बार पास किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो रोडवेज के बेड़े के अंदर 1,000 नई बसों का निर्माण भी इस बार 2023-24 के बजट के अंदर सरकार के द्वारा बताया गया है। वहीं डांग मगरा मेवात विकास बोर्ड का जो 25-25 करोड़ का अनुदान दिया जाता था उसे अब बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया है। शहरों के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता था उसके अंदर रोडवेज बसों की तर्ज पर अब जो सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसकी निर्माण किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए चंबल आधारित काली सिंध योजना, चंबल अलवर भरतपुर परियोजना, चंबल सवाई माधोपुर परियोजना के माध्यम से 3,133 गांवों के अंदर वाटर सप्लाई की योजना बनाई गई है, जिसके अंदर प्रत्येक 3,133 गांवों के अंदर वाटर सप्लाई उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ का बजट है, उसको देने की भी घोषणा इस बार के बजट के अंदर बताई गई है। बाड़मेर के अंदर 1100 मेगावाट का एक लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट है, उसका निर्माण भी इस बार के बजट के अंदर किया जाएगा। और उदयपुर के अंदर इस बार जो 3 बांध है उनकी स्वीकृति भी इस बार राजस्थान सरकार ने 2023-24 के बजट के अंदर कर दी गई है। इस बार के जो बजट है उसके अंदर मुख्य रूप से जो बुजुर्ग है सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके अंदर भी राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ इस बार के बजट के अंदर बताया है, जिसके अंदर राजस्थान ने के अंदर जितने भी 75 साल से लेकर या 75 साल तक के जो जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको 1,000 रुपए की जो पेंशन है उसका प्रावधान कर दिया गया है। यानी जो 75 साल तक का इंसान राजस्थान के अंदर रहता है उसे 1,000 तक की पेंशन सामाजिक सुरक्षा के अंदर मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार के बजट पेश करते समय राजस्थान सरकार के जो गहलोत थे उन्होंने बताया था कि जो महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी इस योजना के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति 125 दिन का रोजगार मांगता है तो उसे वह दिया जाएगा। अगर वह नहीं दिया जा किसी वजह से नहीं दिया जा पा रहा है तो उसकी जगह हर परिवार को 1,000 रुपए की महीना पेंशन प्रदान की जाएगी। और इस बार जो बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी उसके अंदर भी बढ़ोतरी की गई है, हर साल 15% बढ़ती जाएगी। इसका इंक्रीमेंट हर साल 15% बढ़ता जाएगा और इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। वहीं जो एप बेस यूज कई वर्कर ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा जोमेटो के अंदर काम करने वाले, स्विगी, ओला, उबर जैसे इनके अंदर कुछ वर्कर काम करते हैं, तो उनके लिए इस बार सरकार ने एक योजना पेश की है, जिसके अंदर सरकार ने 250 करोड़ रुपए का एक बजट पेश किया है, जिसके अंदर इस प्रकार ऐसे ऐप वर्कर होते हैं उनके लिए विशेष रूप से एक कानून बनेगा और उसी कानून के बेस्ड पर वर्करों का कल्याण होगा। क्योंकि ये आपको देखने को मिला कि जो ऑनलाइन इन ऐप के ऊपर जो फूड डिलीवरी वगैरह बॉय होते हैं वो कार्य वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने इस बजट के अंदर 250 करोड़ रुपए पेश किए हैं। वहीं अगर बात की जाए जो वाल्मीकि कोष होता था उसकी पहले 20 करोड़ लागत होती थी, उसको बढ़ाकर अब 100 करोड़ कर दिया गया है, जिससे अब इस साल 2023-24 के अंदर 30,000 जो नए सफाई कर्मी है उनका भर्ती का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजना देखने को मिल रही है।
इसके साथ अगर स्वास्थ्य पर बात करें तो ईडी जो राजस्थान सरकार के अंदर जो ईडब्ल्यूएस परिवार आते हैं उनको भी अब जो चिरंजीवी योजना है उसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा, वो भी फ्री के अंदर। उन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा। यानी पहले उन्हें बीमा का 850 रुपये चुकाना पड़ता था, लेकिन वो इस बार राजस्थान सरकार ने माफ कर दिया, यानी वो निःशुल्क अब चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर जुड़ पाएंगे। वहीं अगर जो कोई भी व्यक्ति कभी किसी प्रकार के हादसे से प्रभावित हो जाता था तो राजस्थान सरकार उसे 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में देती थी, यानी चिरंजीवी परिवार दुर्घटना योजना के अंतर्गत उसे भी बढ़ाकर अब इस बार 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यानी चिरंजीवी परिवार दुर्घटना योजना को बढ़ाकर अब 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें हम प्रतापगढ़, जालोर, राजस्थान, राजसमंद के इनके अंदर भी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से इन 3 जिलों में निर्माण होने के बाद राजस्थान के अंदर प्रत्येक सभी जिलों के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज न्यूनतम बन ही जाएगा। तो सभी राजस्थान के जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण इस बार हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार राजस्थान सरकार ने एक विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ा बजट पेश किया है। राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी पहले वर्क करते थे उन सबको अब राजस्थान के अंदर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके अंतर्गत लिया लाया गया है, जिसके अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक कोट दिया गया था, जिसके अंदर जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनका जिक्र करते हुए ओपीएस लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा था कि अपने कर्मचारी को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसी की तरह अब राजस्थान के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का यानी ओपीएस का लाभ मिल पाएगा, जिसके अंदर जो सभी बोर्ड है उनके अंदर काम करने वाले नगर निगमों, यूनिवर्सिटी आदि के अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे वो ओपीएस का लाभ ले पाएंगे। वहीं अगर बात करें हम 2004 तक जितने भी, अगर हम बात करें जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो 2000 तक प्रत्येक कर्मचारी को ओपीएस की जगह एनपीएस मिल रहा था, वो अब ओपीएस के अंदर आ जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी को इसका लाभ मिल पाएगा। वहीं राजस्थान के अंदर जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है उसके रूल्स भी बनाए गए हैं और वर्कशॉप कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए भी 1 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद इसका फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम बात करें एजुकेशन के ऊपर तो राजस्थान के अंदर जो जयपुर है उसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा और जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण करते इसमें यह भी बताया कि राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसका नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर भी रखा जाएगा। और नेट स्लेट वाले नेट और सिलेक्ट करने वाले जो शोधार्थी है नेट सेलेक्ट करने वाले जो शोधार्थी हैं उनको 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप और राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्सों का निर्माण भी किया जाएगा और आईटीआई और नए कॉलेज भी इस बार के बजट के अंदर शुरू किए जाएंगे। वहीं कालीबाई भील स्कूल स्कूटी योजना के अंदर हर 30,000 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। वहीं स्कूलों के अंदर अब जो 75 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले सभी स्टूडेंट को फ्री में यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। छात्रों को आरटीई के तहत पहले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, उसे हटाकर अब राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा कक्षा 1 से लेकर 12वीं जिसके अंदर 9वीं से 12वीं तक की फीस भी अब सरकार भरेगी और वो भी निःशुल्क कर दी गई है। वहीं अगर बात करें हम स्कूली बच्चों की तो उनकी 560 करोड़ रुपए की लागत से अगले साल के अंदर जो सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म है सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस बार के जो एजुकेशन है उसके अंदर 100 नए प्राइमरी स्कूल है उनका निर्माण करने के लिए भी राजस्थान सरकार ने बताया, जिसके अंदर 300 स्कूलों को प्रमोट किया जाएगा और हर ब्लॉक के अंदर सीनियर स्कूलों की 4-4 फैकल्टी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसके अंदर नए और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भी खोले जाएंगे और सभी जिलों के अंदर एक वैद्य विद्यालय भी खोले जाएंगे, जिसके अंदर जो पहले 16 जिलों के अंदर खुले हुए थे अब 17 जिलों के अंदर और खोलने के बाद
सभी जिलों के अंदर विद्यालय हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें खेल व खिलाड़ी की, तो राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने इस बार बताया कि राजस्थान के अंदर शहरी ओलंपिक के लिए इस बार 250 करोड़ रुपए का खर्च है, वो इस बार के बजट के अंदर बताया गया है, जिसके अंदर शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के ओलंपिक एक साथ राजस्थान सरकार के द्वारा इस साल करवाए जाएंगे। और हर संभाग के अंदर सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, जिससे जितने भी प्रकार के खिलाड़ी हैं उनको भविष्य में खेलों के प्रति सजग और उनके भविष्य को सुधारा जा सकेंगे। वहीं माउंट आबू और सिरोही और जोधपुर के 5 शहरों के अंदर गोल्फ कोर्स भी करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कला एवं संस्कृति की, तो कलाकारों को आर्टिजन और क्राफ्टमैन के औजारों को खरीदारी के लिए 5,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। व आर्टिजन को जो यूज में ले रहा है उनको 10,000 रुपए तक की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। राजस्थान के अंदर जो लिटरेचर फेस्टिवल है उनका आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर 3 तरह के अवार्ड दिए जाएंगे। और जयपुर के अंदर कला एवं इंटरनेशनल स्तर का इवेंट हर साल करवाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो मुख्य मंत्री ने बताया कि जो लोक कलाकार योजना है उसे शुरू किया गया है, उसके अंदर 100 दिन के अंदर जो जितने भी लोक कलाकार है उनको सरकार 100 दिन का काम देगी। वहीं लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी सरकार की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके अंदर 100 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया है। और सभी समुदायों के अंदर शांति बनाए रखने के लिए एवं शांति एवं सद्भाव केंद्र की स्थापना भी राजस्थान सरकार इस बार इस बजट के अंदर करने जा रही है। तो इस तरह की योजना लाने वाला राजस्थान का पहला राज्य बन जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो अभी आपको बताया गया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो इस वीडियो से जुड़ी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो स्टडी क्लास नॉलेज का ये टेलीग्राम ग्रुप है इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।